हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं नाउन यानी संज्ञा के बारे में। संज्ञा के बारे में नाउन क्या है हम ये जानेंगे। नाउन क्या है? एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 हिस्से हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स यानी हिस्सा ऑफ स्पीच, बात करने के जो हिस्से हैं 8 हैं। तो सबसे पहले जो रखा है इन्होंने नाउन को रखा है। नाउन क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मेन है इसीलिए इसको सबसे ऊपर रखा है। सबसे पहले नाउन है, उसके बाद प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, पूरे 8 हिस्से हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे आज सिर्फ नाउन के बारे में कि नाउन क्या है। हम इसको अपनी सादी ज़ुबान में कह सकते हैं कि नाउन उसका नाम है, यानी कि नाउन क्या है? नाउन इसको कहेंगे जो हर एक चीज़ हमें दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है, हमारे पास है या दूर है, हर वो चीज़ नाउन है। जैसे कि हम कहेंगे कि पेन है, ये भी नाउन है। हम इस पेन को बहुत दूर फेंक देंगे, हमने फेंक तो दिया लेकिन ये नाउन के अंदर ही आएगा। जो चीज़ हमारे पास ये पेपर है, ये भी क्या है? नाउन है। ये हर एक चीज़ नाउन है। जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पर हमारे हमारे पास चेयर्स रखी हुई है, ये भी नाउन है। टेबल्स है, अलमारी है, फैन है, बल्ब है, वॉच है, वॉल है, हर एक चीज़ नाउन है। जिसका नाम होता है कुछ ना कुछ, वो सारी चीज़ें नाउन है। तो देखेंगे कि नाउन की डेफिनेशन। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। क्या है? नाउन नाम है किस किस चीज़ का? अ पर्सन। अ पर्सन यहाँ पर सिर्फ अ पर्सन छोटा सा शब्द दिया है, छोटा सा वर्ड दिया, लेकिन ये एक पर्सन के अंदर ही सारी बात नहीं समाएगी, लेकिन यहाँ पर पूरी बात समा दी है इन्होंने। क्या क्या है अ पर्सन के अंदर? पर्सन तो आ गया। पर्सन तो जानते हैं कि एक व्यक्ति, व्यक्ति के अंदर इन्होंने बर्ड्स, एनिमल्स, हर वो चीज़ छिपा दी जो जानदार चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। प्लेस, प्लेस के अंदर जो जगह है, जगह कौन सी? यानी कि आप ये प्लेस की सिर्फ यहाँ जहाँ मैं बैठूँ ये जगह, ये नहीं, बड़े से बड़ा शहर, बड़े से बड़ा गांव, इसके अंदर समा गया। उसके बाद थिंक, चीज़ें, चीज़ें क्या हैं? बहुत सारी चीज़ें। आप कुछ भी चीज़ आपके पास से दूर है, वो सारी चीज़ें नाउन के अंदर आएंगी। हम इसके लिए एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? मैन, आदमी, आदमी क्या है? नाउन है। सनोज, नाम है, ये भी नाउन है। बॉय, लड़का, ये भी नाउन है। टीचर, ये भी नाउन है। स्टूडेंट, नाउन है। मुंबई, कितना बड़ा शहर, लेकिन नाउन है ये भी। सिटी, सिटी के अंदर मुंबई नहीं, बड़े से बड़े शहर को ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, आगरा लीजिए, कलकत्ता लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, बीजिंग लीजिए, हर चीज़ नाउन है। विलेज, गाँव, ये भी नाउन है। तारापुर, ये भी नाउन है। डॉग, नाउन है। काऊ, नाउन है। बर्ड, नाउन है। हैप्पी, खुशी, देखा नहीं हमने लेकिन ये भी नाउन है। सैड, ये भी नाउन है। मिल्क, दूध, मिल्क नाउन है। वुड, लकड़ी, नाउन है। टेबल, नाउन है। मोबाइल, नाउन है। इसके अंदर और भी बहुत सारे नाउन है। ये नहीं कि सिर्फ यही नाउन है, ये नहीं है, हमें ये नहीं तो हमने एग्जाम्पल के लिए लिख दिया कि इस तरह की सारी चीज़ें नाउन है। इसमें और भी बहुत सारे नाउन है। आइए जानते हैं हम काइंड्स ऑफ नाउन यानी कि नाउन के प्रकारों के बारे में। यहाँ पर जो बताए गए हैं, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। जो नाउन के प्रकार बताए गए हैं, 5 प्रकार बताए गए हैं। 5 प्रकारों में सबसे पहले कौन सा है? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर सिर्फ इन्होंने 5 प्रकार बताए हैं। अब इन प्रकारों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर नाउन जो है, यहाँ पर छोटा सा नाम है लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। अब यहाँ पर देखो, हमने सारी चीज़ें बता दी आपको ऊपर। अब यहाँ पर इनके प्रकार हैं, तो प्रकारों के बारे में जानेंगे कि हम किस प्रकार को, किस तरह की, किस तरह के वर्ड को इन्होंने किस कैटेगरी में रखा है। इन 5 कैटेगरी में रखा है, जानेंगे सभी के बारे में। तो हम जानेंगे सबसे पहले प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इससे क्या है कि जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो। यहाँ पर क्या है? किसी खास का, सिर्फ एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है। यानी कि हम जैसे कि हम किसी व्यक्ति में हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे मैन, आदमी, आदमी तो ये नहीं पता कौन सा आदमी, कितने आदमी, हम यहाँ पर आदमी का नाम बताएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो। स्थान है, यहाँ पर जगह है। सिटी है कोई, तो हम यहाँ पर सिटी नहीं बताएंगे, सिटी है। यहाँ पर सिटी में तो बहुत सारे शहर है, कलकत्ता, मुंबई, आगरा, लेकिन हम यहाँ पर जो बताने वाले, हम यहाँ पर बताएंगे सिटी का नाम। जैसे कि हम सिर्फ एक मुंबई के बारे में बात करें, सिर्फ मुंबई ही बताएंगे। उसके बाद वस्तु के बारे में बताना हमें, तो हम सिर्फ यहाँ पर वस्तु बताएंगे, हम सारी चीज़ें नहीं बताएंगे। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि चेयर वस्तु है, तो इसमें इस तरह से वर्ड आते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। समीर, समीर क्या है? नाम है। यहाँ पर पूरी जाति नहीं बताई। समीर एक है, उसका नाम है, उसके बारे में बता दिया। साहिल नाम है, उसके बारे में बता दिया। उसके बाद में है जोशी, नाम है, उसके बारे में बता दिया। दिल्ली नाम है, उसके बारे में बता दिया। यहाँ पर दिल्ली में हम बता दें कि सिटी, सिटी में तो बहुत सारे शहर आ जाते, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ दिल्ली की बात की है। उसके बाद आगरा है, सिर्फ आगरा की। ताजमहल बड़ी बिल्डिंग है, अगर हम बोल दें कि बिल्डिंग, तो बिल्डिंग में तो रेड फोर्ट भी आ सकता है, द रेड फोर्ट, और
बहुत सारी बिल्डिंग्स आ सकती है, लेकिन हमने यहाँ पर जो बात की है द ताजमहल है, ताजमहल के बारे में बात की है। द गंगा, गंगा क्या है, एक नदी का नाम है। हम यहाँ पर बोलते हैं रिवर, तो रिवर में तो बहुत सारी नदियाँ आ जाए, गंगा यमुना सरस्वती, लेकिन हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं सिर्फ गंगा नदी की बात कर रहे हैं। टेबल सिर्फ एक चीज़ की, यानी कि एक ही वस्तु की। एटसेट्रा इसमें और भी बहुत सारे होते हैं, यानी कि सिर्फ यही है। इसके लिए थोड़े से रूल्स हैं, ये देखते हैं कि प्रॉपर नाउन में फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है। जो प्रॉपर नाउन होता है इसका फर्स्ट लेटर जो होता है कैपिटल लिखा जाता है। जैसे कि हम लिख रहे हैं किसी का नाम होता है, तो नाम तो इसमें पहले लेटर कैपिटल ही आएगा, जाहिर सी बात है। मुंबई, मुंबई एक नाम है तो इसका पहले लेटर कैपिटल आएगा। किसी यहाँ रहीम है, रहीम पहले लेटर कैपिटल आएगा। उसके आगे है रिवर, ओशियन, बुक, न्यूज़पेपर, स्पेशल बिल्डिंग, हिल्स, या कोई भी प्राकृतिक चीज़ों के नाम से पहले हम द का यूज़ करते हैं। किसका? द का यूज़ करते हैं। जैसे कि द गंगा, द गंगा नाम हो गया, क्योंकि ये जो हम प्राकृतिक है, ये क्या है, रिवर से, रिवर से, तो रिवर से पहले हमने बताया कि इससे पहले हम दा का यूज़ करते हैं। द रेड फोर्ट स्पेशल बिल्डिंग है, दा का यूज़ करेंगे। द हिंदूज न्यूज़पेपर का नाम है, दा का यूज़ करेंगे। द ताजमहल स्पेशल बिल्डिंग है, इसमें भी हम दा का यूज़ करेंगे। द हिमालयाज माउंटेन्स है, माउंटेन का नाम है ये, तो यहाँ पर भी हम दा का यूज़ में, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हमारे दूसरा टाइप है इसमें कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन को कहते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? इसमें पूरी जाति का पता चलता है। यहाँ पर सिर्फ हम एक ख़ास के बारे में बात नहीं करेंगे, यहाँ पर पूरी जाति के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने ऊपर आपको बताया था कि समीर है, यहाँ पर समीर के बारे में बात नहीं, यहाँ पर हम समीर क्या है, लड़का है, तो यहाँ पर लड़का के बारे में बात करेंगे, पूरी जाति के बारे में बात करेंगे। लड़की का अगर हमने नाम बता दिया शीज़ा, तो यहाँ पर शीज़ा नहीं होगा, यहाँ पर लड़की का नाम होगा गल। विलेज, विलेज का नाम नहीं बताएंगे, पूरा गांव बताएंगे कि कौन सा गांव है, ये नहीं पता। यहाँ पर हम पूरे जाति की बात करें, हमें जाति की बात करनी है तो वहाँ हम उसकी पूरी जाति बताएंगे, विलेज बताना पड़ेगा। बुक, किताब, कौन सी किताब नहीं पता, पूरी जाति है किताब की। रिवर, नदी, पता नहीं कौन सी नदी, तो यहाँ पर पूरी जाति बताएंगे। टीचर नहीं पता कौन से टीचर, स्टूडेंट नहीं पता कौन से स्टूडेंट, हम यहाँ पर नाम नहीं बता रहे हैं, पूरी जाति के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह के और भी इसमें बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। आगे देखते हैं हम आगे देखते हैं हम थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन में थोड़ा सा डिफरेंस देखना है हमें, क्या इन दोनों में क्या डिफरेंस है, किस तरह से हम इनकी पहचान कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है, हमने प्रॉपर नाउन को, हमने ऊपर प्रॉपर नाउन की हेडिंग दी है और दूसरी साइड है हमने कॉमन नाउन की हेडिंग दी है। तो हम प्रॉपर नाउन के बारे में जानेंगे, दोनों के बारे में जानेंगे। तो पहला हमारा द गंगा, गंगा क्या है, एक नदी का नाम है। तो यहाँ पर हमने पूरी जाति बताई है और यहाँ पर इस लाइन में हमने सिर्फ एक खास के बारे में बात की, सिर्फ एक के बारे में। द हिमालयाज क्या है, एक माउंटेन्स का नाम है। तो यहाँ पर माउंटेन है, तो माउंटेन तो ये हमारा पूरी जाति हो गई, लेकिन द हिमालयाज हमारी व्यक्तिवाचक होगी। यहाँ पर क्या है, एक खास हो गया। मुंबई, मुंबई क्या है, शहर का नाम है, तो शहर इधर आ गया। शहर कौन सा नहीं पता हमें, तो यहाँ पर हम पता है कि ये मुंबई है, तो मुंबई हमारा इधर आ जाएगा। तारापुर क्या है, गांव का नाम है, तो गांव हमारा इधर आ जाएगा। ताजमहल क्या है, बिल्डिंग है, तो हमारा ताजमहल इधर रहेगा, बिल्डिंग हमारी कॉमन नाउन में रहेगी। रश्मि क्या है, नाम है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और गल हमारी, रश्मि नाम है, किसका नाम, लड़की का, तो लड़की हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। हमारा जो आगे थर्ड टाइप है, आगे हमारा है तीसरा टाइप जो है उसको देखते हैं। तीसरा टाइप का नाम हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक से आपको समझ में आ रहा है कि समूह क्या है, समूह यानी ग्रुप बना होना, किसी चीज़ का भी कोई भी ग्रुप बना होना, वो हमारा कलेक्टिव नाउन के अंदर आएगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं, बंच ऑफ रोजेज, बंच यानी गुच्छा, ऑफ रोजेज यानी गुलाबों का गुच्छा। तो पूरा जो गुलाबों का गुच्छा होगा वो पूरा एक ग्रुप बना होगा, तो ग्रुप जब बना होगा तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि एक गुलाब की टहनी से हम पूरा गुच्छा तो नहीं बना सकते। हम जो गुच्छा बनाना है तो गुच्छे के लिए हमें बहुत सारे गुलाबों को इकट्ठा करना पड़ेगा। बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, कि एक चाबी से पूरा गुच्छा नहीं बन सकता, जब भी हमारे पास हमारे पास 2-4 चाबी होंगी तभी हम उसका गुच्छा बना पाएंगे। मोब, झाड़ू, झाड़ू में क्या है, बहुत सारी तीलियाँ होती है, तो क्या है, पूरा एक ग्रुप बना हुआ, तो वह हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन के अंदर आता है। क्राउड, भीड़ होती है, कहीं भी आपने देखा होगा कि एक आदमी से कहीं भी भीड़ नहीं हो सकती, जब तक वहाँ पर 2, 4, 5, 6, 7, 8 भी इकट्ठे नहीं होंगे तो वहाँ पर भीड़ नहीं होगी। तो भीड़ जो होती है पूरा एक समूह बन जाता है, समूह बनने से वो हमारा कलेक्टिव नाउन के अंदर आ जाता है। फैमिली, फैमिली में एक आदमी नहीं रहता, काफ़ी सारे लोग रहते हैं, तो वहाँ पर भी हम कलेक्टिव नाउन के अंदर पहुँच जाते हैं। टीम है, टीम में एक लोग की, एक व्यक्ति की टीम तो नहीं बनती, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके टीम बनानी पड़ती है, तो वहाँ पर भी हम कलेक्टिव नाउन के अंदर पहुँच जाएंगे। इसमें हम बहुत सारे वर्ड्स और भी लिख सकते हैं। हमारा फोर्थ टाइप है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हम समझेंगे पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक से आपको समझ में आ रहा है कि जो भी पदार्थ के बारे में बात होगी, कहीं भी जिस भी पदार्थ के बारे में बात होगी वो हमारा मटेरियल नाउन के अंदर आ जाएगा। इसको एक तरह से कह सकते हैं कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ का बनना, ये भी मटेरियल नाउन
कहलाता है। इसमें देखें गोल्ड है, गोल्ड सोना क्या है, एक पदार्थ है। इस पदार्थ से हम कितनी सारी चीज़ें, कितनी सारी ज्वेलरी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं सिल्वर है, सिल्वर से आप कितनी सारी ज्वेलरी बना, कॉपर से आप कितने सारे बर्तन, ज्वेलरी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। वुड लकड़ी से आप क्या क्या नहीं बना सकते, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। एक पदार्थ है, एक पदार्थ का नाम है, तो हम इस पदार्थ से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। पेपर है, पेपर से आप कितनी सारी चीज़ें बना सकते हैं। मिल्क दूध है, दूध से आप कितनी कितनी सारी चीज़ें बनाएंगे। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि आप एक वस्तु से कितनी सारी चीज़ें बना सकते हैं। आप एक पदार्थ से जो बना सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं, ये नहीं कि ये तो हमने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिखे हैं, इसमें और भी बहुत सारे पदार्थ शामिल हैं। हमारा इसमें फोर्थ टाइप है, जो हमारा लास्ट टाइप है, वो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर क्या क्या आता है, गुण, दोष, अवस्था आदि आती हैं, जिससे और इसको हम सीधे सादी ज़ुबान में कह सकते हैं कि जिससे हम छू ना सके। सीधे सीधे हिसाब है कि जिन चीज़ों को हम नहीं छू सके उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर रखते हैं। इसमें हम कौन कौन सी चीज़ों को नहीं छू सकते हैं वो हम देखेंगे। हमने सिर्फ थोड़े से एग्जांपल लिए हैं, इनमें ये मत समझना कि सिर्फ इसके अंदर यही वर्ड्स आते हैं, ये वर्ड्स नहीं, इसके अंदर और भी बहुत सारे वर्ड्स हम शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा वर्ड है ऑनेस्टी, ईमानदारी। ऑनेस्टी का हम छू सकते नहीं छू सकते, इसके अंदर हम क्या है, हम जब ऑनेस्टी, ईमानदारी के हम ऑनेस्टी के बारे में बात करते हैं तो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात करते हैं। पॉवर्टी, क्या हमने पॉवर्टी देखी है, क्या हमने पॉवर्टी को छुआ, नहीं छुआ है, तो हमने नहीं छुआ तो पॉवर्टी हम क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। हैप्पीनेस, तो यहाँ पर हम इसको नहीं छू सकते, हम हैप्पीनेस यानी कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। चाइल्डहुड, बचपना नहीं छू सकते। सैड नहीं छू सकते। फ्रेंडशिप नहीं छू सकते। कन्फ्यूज़न नहीं छू सकते। और भी इसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स हम शामिल कर सकते हैं। आगे हमारा एक सवाल उठता है, क्या हम सभी नाउन्स को गिन सकते हैं, क्या हम सभी नाउन्स को गिन सकते हैं। हम इसमें कहेंगे कि हम सभी नाउन्स को नहीं गिन सकते। कुछ नाउन्स हमारे होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं और कुछ नाउन्स हमारे होते हैं जिनको हम नहीं गिन सकते। जिन नाउन को हम गिनते हैं उन नाउन को हम कहते हैं काउंटेबल नाउन, और जिनको नहीं गिन सकते उन्हें कहते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन। आइए देखते हैं हम किस तरह के नाउन्स को गिन सकते हैं जिसकी गणना की जा सके। जो हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं उनको हम गिन सकते हैं। किस तरह से, हमारा फर्स्ट एप्पल क्या है, हम सेबों को गिन सकते हैं। यहाँ पर एक सेब, 2 सेब, 3 सेब, इस तरह से हम इसको कह सकते हैं 2 3 4। यहाँ पर आगे है बॉल में हम इसी तरीके से अपना काउंटिंग जारी रख सकते हैं। हमारा आगे है चेयर्स में भी इसी तरीके से हम काउंटिंग कर लेंगे। मैंगोज में भी हम काउंटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने लिखा 5 टेबल्स, यहाँ पर 5 टेबल्स का हम 6 टेबल्स, 7 टेबल्स, और भी हम इसमें बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। 3 कैप्स, 3 कैप लिखा हमने यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पर 3 3 2 4 5 जो भी हम इसमें कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे वर्ड्स हम शामिल कर लेंगे। हमने यहाँ सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए लिखा है। उसके बाद हमारा अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है जिससे हम ना गिन सके। हम किन किन चीज़ों को नहीं गिन सकते। सबसे पहले आप सादी ज़ुबान में समझ लें कि जो द्रव्यवाचक है जिनको हम इस तरह से ना पकड़ सके, वो सारी चीज़ें हमारी अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आएगी। मिल्क है, दूध है, क्या आप दूध को इस तरह से पकड़ लोगे, नहीं पकड़ लोगे। आप जिनको मुट्ठी में ना भींच सके वो सारी चीज़ें अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आ जाएगी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हम पीस कर बारीक कर सकते हैं, वो भी अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आती है। जैसे कि शुगर है, चीनी हमने चीनी ली, क्या हम चीनी को नहीं गिन सकते। साल्ट है, नहीं गिन सकते। इंक है, नहीं गिन सकते। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। आपको नाउन के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आज तक के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।